लाख बार कह चुकी हूँ, राघव ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। और मुझे आपका टैप रिकॉर्डर नहीं सुनना है। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें उन्नति को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। तकलीफ तो इसे तब होगी जब इसका इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं बचेगा। और इसके ऊपर सबसे बड़ा एहसान पता है मैं क्या करूंगा? इस घटिया परिवार से इसे दूर कर दूंगा। छोड़ो उन्नति, आज से उन्नति का इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मर गई उन्नति तुम सबके लिए, और तुम सब उन्नति के लिए। आज से मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं उन्नति। तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा, ठीक वैसे ही, उसी पत्नी की तरह जिसके भाई ने उसकी पति की इकलौती बहन को मार डाला हो। मेरे भैया ने किसी को नहीं मारा। विक्रांत प्लीज। कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रतीक, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं हो, बल्कि इस समय तुम्हें बहुत दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम्हें अपनी पूरी कंपनी को संभालना है। ध्रुव तो अभी इस हालत में है नहीं कि कुछ भी हेल्प कर पाए, तो एक सिर्फ तुम ही हो जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। और तुम राघव ब्रो की टेंशन मत लो, राघव ब्रो ने कुछ नहीं किया है, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यही मतलब है कि राघव ब्रो किसी और के किए के जुर्म की सजा भुगत रहे हैं और वो बहुत जल्दी जेल से वापस आ जाएंगे। नहीं, उल्टा मुझे तो लगता है कि कीर्ति का खून राघव भैया ने किया। प्रतीक, पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? इतना बड़ा इल्जाम तुम राघव ब्रो पे कैसे लगा सकते हो? मुझे राघव ब्रो पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसी का खून बिल्कुल भी नहीं। और तुम तो खुद उनके भाई हो, मुझसे ज्यादा टाइम तुमने उनके साथ स्पेंड किया है। तुम उन पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? किस बेसिस पर? दिव्या, मैंने खुद सुना राघव भाई को कहते हुए कि वो कीर्ति सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। इस बात का क्या मतलब है बताओ तुम? मुझे पूरा विश्वास है इसका कुछ और ही मतलब होगा। तुमने डेफिनेटली आधी बात सुनी होगी और आधी थ्योरी खुद से बना ली। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये बात तुमने मेरे सामने कही है, घर में किसी और के सामने मत कहना। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारी ये आधी थ्योरियां इस केस को और बिगाड़ देगी। समय को समझो। क्या छुपा रही हो तुम? नहीं बता सकती मैं आपको। नहीं बता सकते? प्रतीक, आप अपने काम से काम रखिए ना। दिव्या, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? तुम टेंशन मतलब, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? मैं आता हूँ दिव्या, प्लीज। राघव, राघव, उन्हें वहीं ले गए हैं जहां हर मुजरिम को भेजा जाता है अपना गुनाह कबूल करने के लिए। आज मैं तुझसे ये वादा करता हूं कि मेरे पीछे का दरिंदा तू देखेगी। अरे मैं निगल जाऊंगा राघव की जिंदगी को। उसने मेरी भांजी को मारा, मेरी भांजी को। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि राघव ने तुम्हारी बहन को मारा है, तो उसमें उन्नति की क्या गलती है? इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना है, मेरी बहन की कातिल की बहन है वो। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक राघव को फांसी नहीं हो जाती। आज से उन्नति का इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मर गई उन्नति तुम सबके लिए, और तुम सब उन्नति के लिए। रीत बच्चे, रीत, प्लीज चुप हो जाओ। कम ऑन, गेट अप, उठो। रीत, ऐसे टूट
रखोगी तो कैसे चलेगा? लिसन, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पेट में राघव का बेबी है। यस, उस बेबी के लिए तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी ना, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ओके, क्वाइट क्वाइट। और हिम्मत जुटाने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। हैव थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा सा। देखिए ना, रीत कुछ नहीं खा रही है, आप अपने हाथ से खिलाइए प्लीज। रीत बेटा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे पक्का विश्वास है कि राघव बहुत जल्दी जेल से छूट के वापस आ जाएगा। देखना। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं फूफा जी? बेटा, दुनिया का कोई भी कानून इतनी आसानी से किसी को सजा नहीं देता, और खासकर इस केस में जब तक कीर्ति की बॉडी नहीं मिल जाती तब तक ये साबित नहीं होता कि कीर्ति मर चुकी है या जिंदा। यानी कानून ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकता कि कीर्ति का मर्डर हुआ है या नहीं। तो बेटा, जिस जुर्म का कोई सबूत ही ना हो, क्या उस पर सजा मिल सकती? हाँ, जो हुआ है वो सबने देखा है, लेकिन बेटा, आंखों का देखा धोखा भी तो हो सकता है। हाँ? और ये क्या? हाँ? क्या ये? तुम तो हमेशा से बहादुर लड़की रही हो ना, तो फिर इस तरह हिम्मत कैसे हार सकती हो? हाँ? लो, खाओ बेटा। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अरे अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कीर्ति की बॉडी नहीं मिलेगी तो राघव गुनहगार कैसे साबित होगा? इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? और ऐसा क्या अर्जेंट काम था तुम्हें जो यहाँ आना पड़ गया? तुम्हें पता था ना कि राघव भैया कीर्ति को मारने वाले हैं। प्रतीक, क्या बोल रहे हो तुम? ये ज्यादा बनो मत, तुम भी उनके साथ मिली हुई हो ना। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हम कोई खूने दरिंदे लग रहे हैं जो किसी को भी मारते पीटते घूमेंगे, किसी का भी खून कर देंगे? तुमने कभी मेरे बारे में तो अच्छा सोचा नहीं। कम से कम उस भाई के बारे में ही सोच लेते जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, जिसने तुम्हारी हर गलती माफ की और तुम जैसे यूजलेस इंसान को अपनी कंपनी में नौकरी तक दी है। ऊंची आवाज में बात करने से ना सच्चाई नहीं छिपेगी इसमें था। मैंने खुद सुना है राघव भाई को बोलते हुए कि कल से कीर्ति का किस्सा खत्म। सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि कीर्ति कल से हमें परेशान नहीं करेगी, वरना ना जाने उसने कितनी जिंदगी को गले घोट रखे थे। और तुम क्या बोल रही थी कि कीर्ति मंडप में नहीं आएगी? प्रतीक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने बोला था कि नहीं बोला था? सच सच बताओ। गलत सुना है। गलती सिर्फ मेरे से होती है हमेशा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें लगता है हम मारेंगे उसे? तू, दीदू और जीजू इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था।